हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था कि हमारे कॉलोनी में शिवलिंग की स्थापना हो रही है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। और जहाँ से मैंने वीडियो ख़त्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर शिवलिंग को चावल से बाहर निकाल रहे हैं। चावल को पहले आइट साइड से बाहर निकाला गया, उसके बाद शिवलिंग को ये देखिए बाहर निकाल लिया गया है। और चावल थे उसको झड़ा रहे थे और उसको फिर गोदी में रखने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद बाकी जो चीज़ें ढकी हुई थी, जैसे कि नंदी महाराज थे, त्रिशूल है, घंटी है, उन सब चीज़ों को भी एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद शिवलिंग को यहाँ पर स्नान करा रहे हैं। गंगा जल और पानी मिक्स करके पंडित जी बोल रहे थे कि अच्छे से रगड़ रगड़ के स्नान कराओ, क्योंकि शिवलिंग में पूरे चावल लगे हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छे से रगड़ रगड़ के इससे स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद नंदी महाराज को भी स्नान करा रहे हैं। जिन जिन चीज़ों को चावल के अंदर ढका गया था उन सब चीज़ों को अच्छे से स्नान कराना है। और इसके बाद यहाँ पर सर्प और त्रिशूल उसको भी स्नान करवा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सब पहुँच गए हैं मंदिर के पास, क्योंकि अब होनी है शिवलिंग की स्थापना। तो हम लोग भी वहाँ पर चले गए थे और सब मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर शंकर जी के शिवलिंग को स्थापित करना है। मतलब सेंटर एरिया देख रहे थे कि कहाँ पर से पूजा अच्छे से करते बनेगा, नंदी जी का मुँह कहाँ पर किधर रहेगा। तो वही सब डिसाइड करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। पहले सबने नंदी जी का मुंह उस साइड रखा था, फिर हम सब ने कहा कि इस साइड रखिए क्योंकि पूजा करते करते दूर होगा, ऐसा करके तो फिर इस साइड रखे हैं। और ये देख रहे थे कि शिवलिंग के कितना दूर और कितना पास में नंदी जी का मुंह रहना चाहिए। तो अब सब चीज़ डिसाइड हो चुका है। तो फाइनली शिवलिंग और नंदी महाराज की जो मूर्ति है वो ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पेन से निशान लगा रहे थे ताकि हिले बिल्कुल भी मत, ऐसे करके निशान लगाने के बाद यहाँ पर इसे चिपकाने के लिए ग्लू आता है, तो वही ग्लू को मिक्स कर रहे थे। बहुत सारे लोग बोलते थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से चिपकाओ, लेकिन ये ग्लू भी बहुत अच्छा है, तो उसे ही मिक्स करके इसी में चिपका रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर शंकर जी को स्थापित कर दिए हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। और उसके बाद थोड़ा सा शिवलिंग जो है वो साइड हो गया था, तो उसको सीधा कर रहे थे। तो पंडित जी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा सीधा करने के लिए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर सर्पदेव को रख रहे हैं। उसके बाद नंदी महाराज को अब यहाँ पर चिपकाएंगे, तो फिर यहाँ पर ग्लू लगा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ऐसे स्थापित किया गया है और कुछ इस टाइप का शिवलिंग स्थापित हुआ है और नंदी महाराज की मूर्ति को ऐसे ही स्थापित किया गया है ताकि पूजा करने में सबको आसानी हो। शिवलिंग दूर भी नहीं है। उसके बाद हम सब जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हम लोग को बेलपत्र में चंदन का टीका लगाना है। तो यहाँ पर हम सब बैठ के चंदन का टीका लगा रहे थे, सब बैठे हुए थे। उसके बाद अब होनी है शिवलिंग की पूजा। तो यहाँ पर दिया जला रहे हैं, पूजा चालू हो चुकी है। अंगकारणं सहितं पुण्यं सहितं च पीनागप्रयक्षं पैतृवजी सहितं क्रम क्रोभिदेवायां भद्रं सहितं च यदा ययोः सहितं भद्रो अग्निपूर्वो सहितं च राति शुभं भद्रो वज्रं सहितं च वत्र प्रयक्षमे मया दत्तं गृहाणां परिपूर्णं समर्पयामि। यक्षकन्द्रं सहितं प्रयक्षमे हस्तां यज्ञं सहितं च कल्पतनुगोरक्षकं सहितं च मया कृतं स्नानं देवेशं गृहाण भवानी शंकरं शिवं वरुणस्य जननीं सहितं स्नानं दुग्धं पयः सहितं शान्तिं प्रयक्षमे स्नानं सहितं च समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। भक्तातं सुपन्नो भवः दधी स्नानं सहितं च प्रतिगृह्य। हल्का हल्का शुद्ध जल आपके दो, जितना सही शुद्ध जल है उतना। सहितं स्नानार्थं पुनर्जन्मं सहितं च प्रतिगृह्यताम्।
स्नानं सहितं च मया दत्तं गृहाणां परिपूर्णं समर्पयामि मम। उसके बाद यहाँ पर शिवलिंग में और नंदी महाराज में घी लगा रहे हैं। सहितं परिपूर्णं सहितं च प्रतिगृह्यतामः। सहितं च घृते वर्णं ध्रियं सहितं उमाकान्तनं सहितं च बन्धने नमो देवानाम् अत्वरीक्षं सहितं च विन्द्यते आत्मानं रुद्रं सहितं च नमस्तुभे देव्यं सहितं च आसीतुङ्गमनुजस्य सहितं च तुङ्गं सहितं प्रणात काले विभावसे सहितं देवं रुद्रं नमस्तुभ्यं सहितं च इमे नमः बाहुबलं तेजं सहितं च यथा शिवं शङ्करं कल्पितं सहितं च शिवशङ्करं गिरिजं भवानी च शङ्करं सहितं यथा शङ्करं शिव अङ्गनं सहितं च अनुजयस शिवं सहितं गिरिजा उमापति वदा विषं सहितं च सुमनं देवं सहितं वरुणं सहितं जलाभिषेकं मया दत्तं भवानी च शङ्करं रुद्रं देवी वन्द्या भक्तं सहितं च शिवशङ्करं सोमनं नमस्तुभ्यं यथा बाहुबलं तेजं सहितं च कल्पितं सहितं शिवशङ्करं नमः शिवाय अंगीकाराय सहितं देवाय भद्र नाग समय नहीं नागला छोड़ के ओम ब्रह्माय ज्ञानं प्रथम पुरुष सूर्यो वेन आवह विष्टा सदा शिवनिमदश विवाह सेन गण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं चन्दनं सहितं च नार्चितो देवगुलालं सहितं च प्रतिगृह्यं समर्पयामि च। नमः शिवाय नमो शिवाय सहितं च मया दत्तं फूलं पुष्पं सहितं च रथे पल्लवै बिल्लपत्नं सहितं गृहाणां नमस्तुते सुमनोहरं विलेपनं कल्पितं बिल्लपत्नं सहितं च नमो शिवाय नमः बिल्लपत्नं नमो भद्रणं वरुणं नमः सूताय सहितकाराय नमो शिवाय गुम्बदाय सहितं नमो गृणाय काशीवासिनीं च कालभैरवपूजनं प्रयागमार्गे सहितं च बिल्लपत्नं शिव अर्पणं सहितं च त्रिगुणं त्रिगुणकारकं त्रिनेत्रभजं त्रिगायुद्धं त्रिजन्मपापहरं बिल्लपत्नं शिव अर्पणं अखंडस्य बिल्लपत्न। शिवलिंग का अभिषेक हो जाने के बाद अब मंदिर में हाथा दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कोई चीज़ नया बना होता है तो हाथा देने का नियम तो है। तो यहाँ पर जो पूजा में बैठी थी मेरी फ्रेंड वही हाथा दे रही थी और उनके हस्बैंड जो है वो टीका लगा रहे थे और मैं जो आटे का और हल्दी का जो घोल रहता है ना उसको पकड़ रही थी, साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी। और उसके बाद हल्दी चढ़ाना है और यहाँ पर दिया जला रहे थे क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी तो दिया नहीं जल रहा था। उसके बाद पंडित जी बोले कि कोई एक आ जाओ हल्दी चढ़ाने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन था हल्दी चढ़ाने का तो मैं आ गई हूँ। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का मैं हल्दी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो स्थापना है शिवलिंग की वो पूरे शादी के जैसे होती है तो इसलिए हल्दी वगैरह भी चढ़ता है, उतारते भी हैं हल्दी। तो अभी तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। उसके बाद पंडित जी बोल रहे थे कि अब हल्दी उतारना है, तो अब मैं यहाँ पर मैं हल्दी उतार रही हूँ। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि हम सब ने मिलकर शिवलिंग की स्थापना करी है, तो ये दिन सबको याद रहेगा। और बहुत मन से यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मंदिर स्थापना का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पर है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सबको दे दूंगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर चिकर दे रही थी, तो पंडित जी बोलते कि पहले एक दूसरे को टीका लगाओ करके, तो पहले हम लोग एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को साड़ी दे रही हूँ और उनके हस्बैंड को शर्ट दे रही हूँ। और इसके बाद पंडित जी बोल रहे थे मुझे कि आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, तो ये आ गए हैं। और जो हल्दी हमने चढ़ाई थी उसको अच्छे से धोना था, तो ये डाल रहे थे पानी और मैं हाथ से मल के हल्दी को धो रही थी। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का।
और बस यहाँ पर का तो काम ख़त्म हो चुका है। हल्दी वगैरह चढ़ गया है और चिकट वगैरह भी दे डाले हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठ गई थी। पूजा फिर से इधर की चालू हो गई थी। अब यहाँ पर कर रहे हैं हवन की तैयारी। तो यहाँ पर लकड़ी वगैरह रख लिए हैं और अभी इन सब की पूजा हो रही है। पूजा होने के बाद हवन चालू होगा। तो वही टीका वगैरह लगा रहे हैं, फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, जल वल चढ़ा रहे हैं, चावल वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पर हवन चालू हो गया है और बिल्कुल भी जल नहीं रहा था। कितना भी हम लोग घी डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हवा इतनी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हवा से, क्योंकि आग ही नहीं जल रहा था। उसके बाद फाइनली जला, तो सब मिलकर कर रहे थे हवन। ओम गुरुसनिर्तिभ्याय नमो स्वाहा। ओम गुरु सब गणपत्यादि पंचलोकपालेभ्यो देवताभ्यो नमो स्वाहा। ओम माता पितृजनकर्तेभ्यो नमो स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमो स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमो स्वाहा। ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो स्वाहा। ओम सर्वे देवीभ्यो नमो स्वाहा। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमो स्वाहा। बोले यज्ञ भगवान की जय। हवन हो जाने के बाद अब हम लोग इस साइड पे आ गए हैं, मंदिर के साइड पे, क्योंकि यहाँ पर गौ माता को रखे थे। तो हम लोग मंदिर की स्थापना जो है वो पूरे नियम से कर रहे थे। तो साथ में हम लोग गौदान भी कर रहे थे। तो यहाँ पर गौ माता की पहले पूजा हो रही है। दान करने से पहले पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर टीका चंदन वगैरह लगाया जा रहा है। उसके बाद उनको खाना देना है, खाने के लिए, क्योंकि गैया माता के पूँछ से पानी लेना है। तो जब वो खाना खाते रहेगी ना, तो अच्छे से पानी दे पाएंगे सब करके। उनको पहले खाना दे रहे थे और ये देखिए यहाँ पर से पानी ले रहे हैं। और कभी भी मंदिर पूजा वगैरह हो तो इसमें गौदान करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं मंदिर की परिक्रमा। तो ये देखिए यहाँ से परिक्रमा चालू होती है। हम लोग पंडित जी को पूछ रहे थे कितनी बार परिक्रमा करनी है। तो पंडित जी बोले कि जो जजमान बैठे हैं, मतलब जो पूजा में बैठे हैं, उन लोग को 7 बार परिक्रमा करना ही है। लेकिन आप लोग की मर्ज़ी है, आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। तो मैं तो 3 बार करी और मैं अपनी परिक्रमा कंप्लीट कर चुकी हूँ। बाकी लोग की परिक्रमा बची थी तो उन लोग कर रहे थे। तो ये देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो लाइन भी लंबी लाइन थी। तो यहाँ पर परिक्रमा सबकी ख़त्म होती है, मतलब सब परिक्रमा कर चुके हैं। उसके बाद पंडित जी हम सब के ऊपर पानी डालने वाले हैं। और ये मटका लिया है, उसमें बहुत सारे छेद कर दिए हैं और जो गौ माता को पानी दिए थे उसी पानी को सबके ऊपर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने लोग थे उन सब को पानी ऐसे डाल रहे हैं पंडित जी। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं आरती। तो ये देखिए आरती की थाल जो है वो बहुत ही सुंदर सजी हुई है। बस इसमें चावल और दिया था, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे फूल रख दिए। ओम जय लक्ष्मी नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरण की जय लक्ष्मी रमा। तो पधारो श्राद्धाधारण कीनो। और ये देखिए मैं आपको शिवलिंग दिखा रही हूँ। शिवलिंग की पूजा हो चुकी है और हम सब ने भी कर ली है। और शिवलिंग जो है वो पूरे बेलपत्र फूल से ढक चुके हैं। तो शिवलिंग जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है पूजा करके। उसके बाद हम लोग चले गए हैं खाने की तरफ, क्योंकि खाना भी हम लोग को बनाना है। खाना है, शाम हो चुका है। तो यहाँ पर बन गई है पनीर, आलू और मटर की सब्जी। और साथ ही में साइड में यहाँ पर खीर चढ़ा हुआ है चूल्हे में। अभी खीर बना नहीं है, दाल बस बना हुआ है। तो यहाँ पर खीर के लिए दूध चढ़ाया गया है पतीले में। तो ये देखिए यहाँ पर खीर अभी बननी बाकी है। उसके बाद साइड में यहाँ पर रखा है चुकंदर और खीरा वगैरह सैलेड के लिए। और यहाँ पर भैया लोग सब आटा सान रहे थे। उसके बाद हम लोग भी अब पहुँच गए थे। बाकी काम जो है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं, यहाँ पर लोई तोड़ रहे हैं और पूड़ियाँ बेल रहे हैं। और हमारे कॉलोनी में अगर कुछ भी होता है तो हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो क्या है ना, काम फटाफट से फिनिश हो जाता है। आज का दिन काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सब मिलके कर रहे थे पूजा पाठ काम। तो सब अच्छा लग रहा था, काम भी फटाफट से फिनिश हो जा रहा था। तो यहाँ पर लगभग पूड़ी ही सेकना बस बचा है, बाकी सब काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
उसके बाद मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, घर जाऊँगी, घर से चेंज करके आऊँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर बज गए थे रात के 9, मैं आ चुकी हूँ और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।